गुरुजी, आपके द्वारा आज गौ पूजा की गई है। किस उपलक्ष्य में, किस तारतम्य में की गई है? बोलो गौ माता की जय। जय। जैसा कि आप सबको विदित है, यह गौशाला जो बनी हुई है, वो गौशाला इसलिए निर्माण किया गया था कि जो हमारी ऐसी गौ माता है जो उनके मालिक उनको दूध लगने के बाद छोड़ देते हैं, वो बेचारी दर दर भटकती रहती हैं, जल के अभाव में, भोजन के अभाव में, धूप में, गर्मी में, बारिश में। उसके लिए आप लोगों ने ये व्यवस्था की है, हमारे ध्रुव भैया ने, कि उनके लिए यहाँ आश्रय प्रदान किया है। तो आज उन्होंने एक व्यवस्था ये भी दी थी कि हमारी गौशाला से कोई निशुल्क यदि सेवा करना चाहता हो, सेवा समर्पण भाव से, तो हम गौशाला से गौ निशुल्क देंगे। लेकिन शर्त आपकी एक है कि उनकी सेवा होनी चाहिए, परवरिश होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि यदि वो दूध देना बंद कर दे तो उनको पुनः छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए आपने शपथ पत्र भी तैयार कराया है। तो आज हम सब लोगों ने मिलकर के, चूंकि इस समय माघ का महीना है, पवित्र मास है, और आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी भी है। तो आज अष्टमी के बेला में, और ये बेला आप देख रहे हैं गोधूली बेला ही है, जिस समय गो का पूजन होता है। तो गोधूली बेला में हम सब लोगों ने मिलकर के आज अष्टमी में गौरी और गाय, ये दो हमारे राष्ट्र की धरोहर है, तो हमने गौरी पूजन किया और कन्या पूजन के बाद गौ माता का पूजन किया है। और आज ये गाय हम लोग मूलपारा भेज रहे हैं, वहाँ उनका संवर्धन होगा, और उसी प्रेरणा से आज सबका यहाँ कार्यक्रम रखा गया। जी, इसी क्रम में हमारे बीच में एडवोकेट ध्रुव लोधी, जो कि समाज सेवी हैं, समाज सेवा के रूप में सभी की सेवा करते हैं। अब आज से एक नया क्रम इनका जुड़ गया है, गौ सेवा। गौ सेवा के क्रम में आज आपने गोदान किया है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मन में पहले से ये भाव था कि गौ माता की सेवा होना चाहिए। गुरु जी की प्रेरणा से और सभी वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से हमने ये प्रकल्प प्रारंभ किया है। और इसमें सबसे पहले हमारा एक अपना हिंदू सम्मेलन में अचानक से करण जी, जो मूलपारा के रहने वाले हैं, वो आए, बोले हमको आपके यहाँ जो हम देख के आए हैं गौशाला में जो गौ माता है, हमें ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, उनका वहाँ से सम्मान भी किया। और ऐसे लोगों का सम्मान है कि वो हम या इस गौशाला से प्रेरणा लेके घर घर में गौपालन अगर होगा तो वो हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जी, ये गौ सेवा का, जो आपको गौ सेवा करने की प्रेरणा, ये कहाँ से प्राप्त हुई? ये सब हम आप देख रहे हैं यहाँ आसपास के जो किसानों की सबसे जो मूल समस्या है आज की स्थिति में, वो ये जो आवारा गौवंश हैं, इनसे किसानों को भारी फसल का नुकसान होता है। और ये सब देखने के बाद हमें लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सभी लोग गौ सेवा की बात करते हैं, तो हमने उसको शुरू ही कर दिया, अपने आचरण में लाए कि हम गौ सेवा करेंगे, और उसके माध्यम से सभी लोग प्रेरणा लें। और मैं चाहता हूँ कि हर गाँव में ऐसी गौशाला अगर प्रारंभ हो जाएगी और उसमें सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे गौवंश की जो दशा है वो सुधर जाएगी। अच्छा, आपकी शाला में जो है अभी कितनी गाय और बैल होंगे, और ये इसमें जो यहाँ खर्चा आता है, चारा है, भूसा है, ये कहाँ से आपको प्राप्त होगा? कोई अनुदान मिलता है कि आप अपने स्व प्रेरणा से लगाते हैं? अभी फ़िलहाल तो इसमें अपने धन का ही उपयोग किया गया है, इस निर्माण में भी। और जितना भी अभी काम हो रहा है, सेवा का भाव है, 2-3 परिवार के लोग लगे हैं, सब मेरी तरफ से उनको सेवा शुल्क मिलती है। और ये जो अभी इसमें भूसा की भी व्यवस्था की गई है, इसमें अभी फ़िलहाल कोई अनुदान मिल नहीं रहा है, पर हम अपने जो हमारे पास जो भी धन है उसका उपयोग करते हुए हम इसकी कार्य का संचालन करा रहे हैं। और अभी लगभग हमारे इस गौशाला में प्रारंभिक रूप से 150 नग के आसपास पशुधन है। जी, इसी क्रम में गौ सेवा का जो इन्हें संकल्प लिया है, आपका शुभ परिचय, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गौ सेवा की सोचे ही थे कि गौ सेवा अपन को करना है, तो हमारे पास एक ठो है, तो हम कहीं और मिल जाए यार, तो उसी सेवा करा तो बना थी अपन पे, हाँ, उनका जोड़ा ही बन जाएगा। जोड़ा भी बन जाएगा, और अपन को करे में मन भी लगी। तो इसी एक ठो गाय में मांगा था, हुँ, तो भाई साहब ने दे दिया। हुँ। कहाँ के हैं आप? मूलपारा। मूलपारा के हैं। तो आपने ये संकल्प लिया है कि आप करेंगे ये सेवा? करेंगे सेवा करना है, वो करता है पहले से। अच्छा, अच्छा। अच्छा। तो आपको ये जो गौ मिली है, माने निःशुल्क मिली हाँ है ना? हाँ। तो ऐसा नहीं कि आप उसका उपयोग करके, उसका नहीं दूध लेकर के नहीं, फिर आप उसको आवारा छोड़ दें, जैसा कि अभी गाय सभी जगह भटक रही हैं, नहीं, और सेवा ये भाई करना साहब ने भी चाहते हैं। कहा है उसकी सेवा करें आप, है हाँ, ना? सेवा ये करना। चलिए ठीक है, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी। आज जैसा कि गौ सेवा का और भाई साहब ने गोदान किया है, गौ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कहना चाहेंगे आप? गौ सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि
अपन ने पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने भी गौ माता की सेवा की और उन्होंने गाय की सेवा के लिए सबको प्रेरित किया है। और हमारे हिसाब से गाय की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि गाय जो है मारी मारी फिर रही हैं, उनका कोई संरक्षण करने वाला नहीं है। तो इसी तारतम्य में हमारे ध्रुव भाई साहब जी द्वारा ये जो गौशाला बनाई गई है, मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी लोग इससे प्रेरित होकर इस प्रकार का काम करें, मेरी यही सबसे कहना है। और सब लोग इस प्रकार से गौ सेवा करें, उससे बहुत लाभ है सभी लोगों के लिए और समाज के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में शिक्षक DK प्रजापति जी भी उपस्थित हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं और आपको गौ सेवा के बारे में और गौ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, जैसा कि मैं अभी सुन रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप? गाय भारतीय जो संस्कृति है हमारी, ये का अमूल धर्म है गौ सेवा। और सनातन धर्म से ही हम पालतू जानवरों का हम शुरू से पालन करते रहे और उनके पालन करने से हमारे घर परिवार में घी, दूध, मक्खन आदि की व्यवस्था उसी पर हम लोग आश्रित थे, आज भी आश्रित हैं। और मैं समाज के सभी बुद्धिजीवियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हर परिवार में एक गाय जरूर पालें और गाय की सेवा करें। गाय की सेवा मतलब माता पिता की सेवा, माता तुल्य है गाय, और गाय से हमें सब कुछ मिलता है। उसके नज़दीक जाइए आप, सुख शांति सब मिलता है। गोबर से हम जब आंगन में लीपते हैं तो उसकी खुशबू आती है। कंडे को जब हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे राख बनती है, और वही राख जो है पेड़ पौधों के लिए अमृत बन जाती है। जी। तो मेरा मतलब है एक गाय 100 साधन संपन्न हमको प्रदान करती है। तो गौ सेवा से हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और गौ सेवा माता पिता के समतुल्य सेवा के बराबर मानी गई है। ये हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र था जो आज भी प्रचलित है, और उसी के संरक्षण में हम लोग गौ सेवा का कार्यक्रम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। जी।